सुखदेव जी कहते राजन, द्वादशी के दिन भगवान शंकर आए और दर्शन करके कैलाश नंद बाबा को याद आया, अरे भैया हमें तो मथुरा जाना था, महाराज कंस का कर चुकाने। नंद बाबा के पास खूब गायें थी, 9 लाख गायें थी, इतना गोधन था, तो खूब गौरश हुआ करता था, खूब धनवान थे। और ज्यादा धनवान थे तो उनको महाराज कंस के यहां जाकर के इनकम टैक्स भरना पड़ता था। गौरस देकर ही वो टैक्स भरा करते थे, कर चुकाया करते थे। त्रयोदशी के दिन नंदराय जी ने गांव वालों से कहा, भैया यही लल्ला है, थोड़ा घर का ध्यान रखना और मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। त्रयोदशी को नंद बाबा मथुरा गए और चतुर्दशी के दिन मथुरा से भगवान की मौसी जी का आगमन हो गया। पूतना नाम की राक्षसी महाराज कंस के द्वारा भेजी गई है, छोटे छोटे बालकों को मारती हुई नंद महल पहुंची। अरे ओ यशोदा बधाई हो, मैंने सुना है तेरे घर लल्ला हुआ है। यशोदा मैया कहती है, बहन आपका बहुत बहुत आभार, आप उधारी आसन दिया बैठने के लिए, आंगन में बिठा दिया। और यशोदा मैया कहती है कि आप बहुत दूर से आई हैं, थक गई होगी, भूख भी लगी होगी, आप थोड़ा लल्ला का ध्यान रखना, मैं भोजन रसोई। और मैया कन्हैया का पलना है तो सोच रही है कि जो काम करने आई हूं वो जल्दी शीघ्रता से निपटा दूं और अपने काम से काम रख के घर जाऊं। गई भगवान के पलने के पास, बंद करी। इस पर ब्रज के संतों ने कई हजार भावार्थ निकाले। एक संत जी कहते हैं, बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, भगवान ने जब देखा कि पूतना मौसी आई है हमें मारवे ताई, और हमें इस दुनिया में पूतना जैसे कई राक्षसों को मारना है, पर लगता है कि शुरुआत श्री गणेश पूतना से ही होगी। अब इतने बड़े अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है तो भगवान आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे थे। दूसरे संत कहते, बोले नहीं नहीं, हमारे कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद करी थी, भगवान सोच रहे हैं भैया आया तो था ब्रज में माखन मिश्री खावे ताई, पर माखन चका नहीं, उसके पहले पूतना मौसी जहर पिवाने ताई आ गई। अब जब माँ बच्चे को कड़ी गोली खिलाती है तो कहती बेटा आंखें बंद करके और कई बार में गटका जा, तो भगवान सोच रहे आंखें बंद करके जहर गटका जाऊं। अनेक भाव संतों ने व्यक्त किया। सुखदेव जी कहते भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना ने जहर से लथपथ स्तन भगवान के मुख में रखा। भगवान द्वारिकाधीश ने, श्री कृष्ण ने पहले पूतना के स्तनों पर लगे जहर का पान किया, फिर पूतना के दुग्ध का पान किया और धीरे धीरे ठाकुर पूतना के प्राणों का पान करने लगे। विकराल राक्षसी का रूप धारण कर आकाश मार्ग से गोकुल से मथुरा की ओर, तो हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ ले तो फिर कभी छोड़ते नहीं। और भगवान श्री हरि ने पूतना के प्राणों का पान किया। बोले भक्तवत्सल भगवान। हमारे बीच में राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री आशीष दुबे जी पधारे हैं। एक बार सभी भक्त जोरदार करताल ध्वनि से अभिवादन करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा मथुरा से गोकुल आए, पूतना का पहाड़ जैसा शरीर जिस पर सीढ़ियां लगा करके भगवान को नीचे उतारा गया और भगवान श्री हरि को गौमूत्र से स्नान कराया। यशोदा मैया ने पूतना के शरीर के कई सारे टुकड़े करके पूतना का दाह संस्कार